हेलो फ्रेंड्स, तो आपका हमारे इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो आप अपने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि दिया है 2 + 1/10² प्लस 1/cot² बराबर सिद्ध करना है हमें sec² प्लस cos हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो आज का जो ये सेशन है उसमें मैं आपको कुछ कठिन लगने जैसे सवालों को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। पहले देखिए, जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा बहुत ही सरल तरीके से रहेंगे, केवल 2 या 3 लाइन में ही ख़त्म हो जाएंगे। ओके, ज़्यादा हम उसको बढ़ा नहीं ले जाएंगे। ओके, देखिए मैं कैसे यहाँ पर सॉल्व करूँगा। अगर आपको लॉन्ग टाइम में सॉल्व करना है इसको, तो आप सबसे पहले tan² थीटा को क्या बदलेंगे, sin² थीटा अपन cos² बदलेंगे, cot² को क्या बदलेंगे, cos² अपन sin² को बदलेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे LHS ले लेता हूँ। LHS ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा कठिन है नहीं। ठीक है, LHS लिया। LHS क्या है, 2 प्लस, अब यहाँ पे देखिए हम 1/10² थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/10² थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot² थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख देते हैं cot² थीटा के स्थान पर ए है तो ए लिखेंगे। ओके, प्लस अब 1/cot² थीटा क्या होता है, 1/cot² थीटा क्या होता है, tan² थीटा होता है, तो इसको लिख देंगे हम tan² थीटा। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 को 1 + 1, 2 को 1 + 1 लिख देते हैं तो कोई दिक्कत होगा नहीं है। ठीक है, cot² है, बाकी सब सेम सेम रहेगा। ओके, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बार मैं 1 + cot² ले रहा हूँ, 1 + cot² ले रहा हूँ, और एक बार मैं ले लेता हूँ 1 + tan² ले लेता हूँ। ये है, ठीक है, यहाँ भी ये है। अब देखिए हमने फार्मूला पढ़ा है कि 1 + cot² बराबर क्या होता है, cosec² होता है, cosec², और 1 + tan² क्या होता है, sec² होता है। ओके, तो ये देखिए ये सिद्ध हो गया, समझ में आ गया। तो हमने क्या किया कि हमने पहले LHS लिया। LHS क्या था हमारा, 2 + cot² प्लस tan² ठीक है, थीटा लिख दिया हम गलती से, ये समझिएगा उसको। तो हमने क्या किया कि 2 को 1 + 1 कर दिया, बाकी सब सेम सेम हो गए। ओके, अब हमने एक एक को cot² और एक को tan² के साथ लिख दिया। तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि 1 + cot² बराबर क्या होता है, cosec² और 1 + tan² क्या होता है, sec²। तो ये हमारा किसका हो गया, बराबर RHS का हो गया। ओके, तो हेंस प्रूव्ड, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1/sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो हमें इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। तो इसमें कुछ बात नहीं है, तो आप लोग करते क्या है, यहाँ पर sec थीटा को क्या बोलते हैं, tan थीटा, या तो आप परिमेयकरण करते हैं, या तो sec को sin और cos के पद में बदलते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर वैसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या पता, लिखेंगे हम हल में LHS यहाँ पर सीधे लिख दीजिए, लिखेंगे हम वी नो दैट यानी कि हम जानते हैं कि वी नो दैट sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इतना हम सभी को पता है। ओके, यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या बन रहा है, a² - b² का फार्मूला बन रहा है, तो उसका फार्मूला का यूज़ कर लो। तो a + b यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 तो है ही, उसको उतार देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम sec थीटा प्लस tan थीटा निकालते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा का मान निकालते हैं, तो जब ये sec थीटा माइनस tan थीटा उस हो जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो क्या हो गया, sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था। ओके, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए कितना सरल में लगा दिया, बस केवल 3 लाइन। ठीक है, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, केवल 3 लाइन में मैंने आपका ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगता होगा। ये तरीका बहुत ही सरल है और ज़्यादा पेज नहीं खाएगा, ज़्यादा समय भी नहीं खाएगा, क्योंकि आप लोग सोचिए कि एग्ज़ाम में आता है तो 1.5 घंटे का समय होता है, तो उसमें आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जितना चाहें उतना समय को बचा सकते हैं। अगर आप इसी तरह से सवाल लगाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा सकते हैं। ओके, ताकि आप
जो दूसरे क्वेश्चन है उस पर भी समय दे सकें। चलिए समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए यदि 3 sin ए माइनस 4 sin ए बराबर है 2 cos ए प्लस 3 sin ए। ठीक है, दिया गया ये हमें। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं 3 cos ए माइनस 4 sin ए बराबर 2 cos ए प्लस 3 sin ए। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करिए इसको। यहाँ पे देखिए कॉस का पद एक और कर लीजिए और साइन का पद एक और कर लीजिए। ओके, सॉल्व करेंगे इसको हम। कॉस का पद एक और साइन का पद एक और। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे कॉस का हम इसको कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 cos ए है तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, -2 cos ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4 sin ए माइनस में है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 sin ए प्लस में हो जाएगा, प्लस 4 sin ए प्लस 3 sin ए। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पर अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 3 cos ए माइनस 2 cos ए बराबर क्या होता है, cos ए बचेगा। ओके, ठीक है, 3 से 2 का 1 ही होता है ना। चलिए बराबर 4 sin ए प्लस 3 sin यानी कि 7 sin ए। ओके, अब यहाँ पे साइन को इस ओर भेज दो, साइन को इस ओर भेज दो, क्या हो जाएगा, cos ए अपान sin ए बराबर 7 बचा। ओके, यहाँ पे हम जानते हैं cos ए अपान sin ए बराबर क्या होता है, cot ए होता है। तो cot ए बराबर क्या हो गया, 7। ओके, तो यही पूछा था कि cot ए का मान ज्ञात कीजिए। तो cot ए का मान कितना आ गया, 7 आ गया। देखिए इतना सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा इसमें कुछ करना भी नहीं था। ओके, चलिए उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कुछ दिया होगा, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखिए दूसरा भाग क्या दिया गया है, sin स्क्वायर थीटा दिया गया। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम tan स्क्वायर थीटा को क्या बदलेंगे, cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर पहले LHS लेते हैं, LHS ले लेते हैं। ओके, तो क्या बचा LHS हमारा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है। ओके, तो इस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऊपर sin थीटा sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा, 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। ओके, यहाँ से अगर इसका हम हार बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इंटू, तो देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर देंगे sin स्क्वायर थीटा। ओके, अपान क्या बचा है, cos स्क्वायर थीटा बचा है तो उसको साथ में दे देते हैं। यहाँ पर इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ये हो गया हमारा tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा, RHS के। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, RHS के। तो प्रूव्ड। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा में बदल दिया। उसके बाद sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, उसके बाद इसका एलसीएम निकाला और उसके बाद उसको सॉल्व किया। तो क्या है हमारा, sin स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बराबर वही हमारा आ गया RHS के। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हमारा ये क्वेश्चन आ गया 560 नंबर जो होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिद्ध करना है हमें। तो यहाँ पे इसको हम या तो LHS लेते हैं या तो RHS लेते हैं। हम दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जल्दी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं क्या लूँगा, LHS लूँगा, एक बार RHS लूँगा। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन में लगवा रहा हूँ इसको। एक बार मैं सबसे पहले LHS ले रहा हूँ और दूसरे टाइप में क्या ले रहा हूँ, RHS ले रहा हूँ। ठीक है, अगर हम LHS लेकर RHS बराबर करते हैं तो क्या आ जाएगा, LHS क्या है, tan स्क्वायर थीटा
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, इसको सिद्ध करते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा ना, यहाँ पे कर दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसको लिख सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, खोल देते हैं ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो भी तो है, दो भी तो है, तभी भूल रहे थे कैसे यहाँ पर गलत हो रहा है। चलिए यहाँ पे दो है ना, देखिए यहाँ पे माइनस एक, देखिए माइनस एक माइनस दो होता है, और माइनस दो प्लस दो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, केवल सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को, तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक को वन अपान कॉस थीटा, कॉसेक को वन अपान साइन थीटा। ठीक, अगर इसका एलसीएम बराबर करते हैं तो क्या आ जाएगा, एलसीएम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, कॉस साइन साइन, रुक जाइए यहाँ पे फिर से गलती हो गई, देख लीजिए एक बार, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पे भी एलसीएम का कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और बचा का यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है, तो एक बटे एक बार लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार लेंगे एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक बटे साइन स्क्वायर थीटा लेंगे। ओके, तो वन एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू एक बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, आरएचएस हो गया, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला तरीका हो गया कि पहले हमने कॉट थीटा को क्या बदला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन में बदला, और टेन को क्या टेन थीटा को क्या बदला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और कॉट स्क्वायर थीटा को क्या बदला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बदला। ओके, तो उसको सॉल्व किया मैंने, सॉल्व किया तो क्या हुआ, आ गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके है, आरएचएस के। ओके, अगर हम इसी क्वेश्चन को हम एलएचएस लेके यहाँ पर सॉल्व करते हैं, हमने आरएचएस लेके सॉल्व किया, अब हम क्या करेंगे, एलएचएस लेके सॉल्व किया, अब हम क्या करेंगे, आरएचएस लेके सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, समझ में आ गया। चलिए चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम आरएचएस लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आरएचएस आपको ये बहुत सरल लगेगा। ओके, उम्मीद आपको यही करें। ठीक है, यहाँ पर आरएचएस का दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, इंटू कॉसेक क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक का गुणा वन प्लस कॉट स्क्वायर में, देखिए एक का गुणा हम क्या कर रहे हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में क्या आएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ही आएगा। ओके, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ही आएगा। ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अब हम किसका करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा का गुणा वन प्लस कॉट स्क्वायर में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करो क्या आएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, आगे सॉल्व करो तो देखिए यहाँ से क्या कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, देखिए यहाँ पे वन बचा, इसको तो कुछ करो मत। ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। ठीक है, क्योंकि जो अगर हम इसको कॉट को क्या लिख सकते हैं, मतलब 10 लिख सकते हैं, तो 10 से 10 कट ही आएगा, तो बचा क्या, एक ही बचा। ओके, चलिए यहाँ से देखिए इस एक और इस एक को एक साथ ले लो और जुड़िएगा क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ओके, तो क्या बचा,
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर किसके हैं, LHS के है। ओके, समझ में आ गया। देखिए उसके उसके मुताबिक ये बहुत छोटा है, ठीक है, तो आप इसी तरह से हल कीजिएगा अगर आपको क्वेश्चन आए इस तरह का। ओके, समझ में आ गया। चलिए, तो आज के लिए इतना इतना रहने देते हैं। तो आज से अब अगली वीडियो में तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमने किए पूरे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन किया कि हमने 2 प्लस 1/tan स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए बराबर सिद्ध करना था हमें सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए सिद्ध करना था, तो हमने इसे सिद्ध किया। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, 1 प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या था, सेक थीटा प्लस tan थीटा। ओके, तो उसे हमें सिद्ध करना था, तो हमने उसे सिद्ध कर दिया। देखिए मात्र 3 लाइन का सवाल था ये। ओके, चलिए, और तीसरा क्वेश्चन था हमारा, कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए यदि 3 cos a माइनस 4 sin a बराबर क्या है 2 cos a प्लस 3 sin a है। ओके, तो इसे हमें सिद्ध किया। कॉट का मान क्या आया हमारा 7 आ गया। समझ में आ गया। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, और ये पांचवा सवाल क्या था हमारा कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना था हमें tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमने उसको क्या पहले LHS लिया, उसके साथ हमने सिद्ध किया RHS, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पाँचवा अगर छठवां को देखते हैं क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा एक बार हमने LHS लिया, इसको अभी नहीं लिया था, ठीक है। LHS हमने लिया तो क्या हुआ, tan स्क्वायर थीटा को हमने cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किया और cot स्क्वायर थीटा को cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किया और 2 को वैसे रहने दिया। तो हमने देखा कि ये सब कट रहे हैं, क्या बचा हमारा sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो हमने sec स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा में बदला। उसके बाद इसका हर बराबर किया, तो एलसीएम कितना आया, cos स्क्वायर थीटा माइनस इंटू sin स्क्वायर थीटा आ गया, ये एलसीएम आ गया। अगर बार इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आ गया। और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, तो हमने उसको 1 कर दिया। ओके, तो एक बार हमने 1/cos स्क्वायर थीटा लिया इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा लिया। ओके, तो 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1/cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो हमारा इसके बराबर हो गया RHS के बराबर हो गया। अगर हमें ऐसा करना नहीं पता आपको, तो यहाँ पर इसका एक तरीका है और ये कि आप RHS लेके, तो यहाँ पर RHS कहते हैं हमारा कि सेक थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमने फार्मूला पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। और cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। तो हमने 1 प्लस इसको दोनों को मल्टीप्लाई कराया, तो क्या आया, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि जो tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो हमने इसको 1 लग दिया। और इसके बाद हमने cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए 1 और 1 मिलकर क्या हो गए, 2 हो गए। तो वो बराबर क्या हो गया, cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे LHS के। समझ में आ गया। चलिए आज के लिए अलविदा। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप बिंदास भेज सकते हैं ग्रुप पर, तो मैं आपका इसी तरह से सजेशन दूंगा। नहीं तो मैं आपको ऐसे कराता रहूँगा क्वेश्चन। आज कुछ 5 क्वेश्चन करवाए मैंने आपको, कल 10 करवाऊँगा। ओके, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको करवा दूँगा। अब सीधे हम आते हैं NCERT पे। ओके, NCERT सजेशन आपको अगर लेना है तो आप रविवार यानी कि सोमवार के, आज तो रविवार है ही। ओके, तो सोमवार की वीडियो में यानी कि उस सुबह के 10 बजे आप वहाँ पर हाजिर हो जाइएगा अपने हमारे यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ से आप वीडियो की लिंक को टैप किएगा, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगा, उस पर टैप कर दीजिएगा और सीधे आप हमारी वीडियो में पहुँच जाएंगे। ओके, तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो भेज सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक ज़रूरी बातें करनी चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट 2 मिनट होता है मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो रही बात अगर फिजिक्स की, यहाँ पे मैं आपको क्लास दे ही रहा हूँ। ओके, अगर फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में मैं आपको आजकल वीडियो नहीं दे रहा हूँ, तो उसकी वीडियो चिंता मत कीजिएगा, आपको सीधी वीडियो मिलेगी। तो अब जो आज तो क्या है, संडे है, आज तो संडे है, तो आज नहीं मिलेगी। ओके, तो मंडे को मैं आपको आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, सुबह 8 बजे, यानी कि 8
AM पर वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताने वाला हूँ। अब जो पुरानी है, यानी कि जैसे हम पढ़ रहे थे सरल रेखा में गति, ओके, हमने सरल रेखा में गति पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि गति के समीकरण का निगमन हो गया था, ठीक है। अवकलन विधि बची थी बस, और उसमें केवल और बचा था अवच्छेद भी, उसको हम छोड़ देते हैं वहाँ पर। उसको मैं एक बार फिर से रीस्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सोमवार को क्या बताएंगे आपको, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। उसमें बताएंगे प्रत्यास्थता, यानी कि जो भौतिकी भाग 2 है, जो भाग 2 का पहला पार्ट का नाम क्या है, प्रत्यास्थता है, उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो सबके लिए नया है और सभी लोग उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। प्रत्यास्था की वीडियो आप अच्छी तरीके से देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, बस केवल 3 लेक्चर में वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद मैं उसमें न्यूमेरिकल के साथ आपको हल करवाऊँगा, ठीक है, न्यूमेरिकल के साथ हल करवाऊँगा। और यहाँ पर जिसे मैंने आपको एक हेडिंग बता दिया, अगर उससे संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल है, कोई भी संबंधित न्यूमेरिकल है, तो उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो उसमें आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो परीक्षा में आएंगे आपके, वो केवल सेकंड पेपर से ज़्यादा आएंगे, फर्स्ट पेपर से उतना ज़्यादा नहीं आते हैं। फर्स्ट पेपर से 10-15 नंबर के आएंगे और बाकी सब के आएंगे सेकंड पेपर से आएंगे। तो सेकंड पेपर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, ओके। चलिए, तो अलविदा देखने के लिए वीडियो, धन्यवाद।